बार की बात है। भारतपुर गांव में एक राधा नाम की औरत रहा करती थी। राधा के पति को गुजरे हुए बहुत समय हो गया था। अभी भी राधा अपने और अपने बेटे का लालन पालन ठीक से नहीं कर पा रही थी। वो गांव के जंगल से लकड़ियां चुनकर गांव में बेचा करती थी। राधा का एक बेटा भी था, रमेश। एक दिन रात का समय था। राधा थकी हारी अपने घर आती है। माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? बहुत भूख लगी है। बेटा रमेश, आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई है और घर में भी खाना बहुत कम है। कोई बात नहीं माँ, आपके लिए पूरा हो जाएगा। मुझे ज्यादा भूख भी नहीं थी। मैं पानी पी के सो जाऊंगा। रमेश, राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू रो मत माँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा अफसर बनूंगा और हमारा एक बड़ा घर होगा और बहुत सारा खाना होगा। फिर हम पेट भर कर खाना खाएंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। देखते हैं भगवान और कितना निर्दयी हो सकता है। जो भी घर में बचा हुआ खाना है उसे तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। और इतना बोलकर वो रमेश को गले लगा लेती है। अगले दिन जब राधा की आंख खुलती है तो बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, जिस वजह से राधा की बाहर रखी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारी सारी लकड़ियां तो गीली हो गई हैं। आज भी हमको भूखा ही सोना पड़ेगा। राधा ये सोचकर रोने लगती है और पीछे से रमेश आ जाता है। माँ, रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप और मैं जंगल में दूसरे छोर तक जाएंगे। हमको कहीं ना कहीं सूखी लकड़ियाँ और खाने के लिए जंगली फल मिल ही जाएंगे। नहीं नहीं, सुना है वहाँ पर एक शेर रहता है जो इंसानों को उठाकर ले जाता है और उसे बेरहमी से काट काट कर खाता है। ऐसा नहीं है माँ, ये सब बस अफवाह है। किसी गांव वाले ने उसे नहीं देखा और हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हमको जाना ही होगा। कोई उस तरफ नहीं जाता, इसलिए वहाँ हमको ज्यादा लकड़ियाँ मिल जाएंगी। राधा भीगी हुई आंखों से हाँ में सर हिलाती है और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जंगल में सारी लकड़ियाँ भीगी होने की वजह से उनको कुछ भी नहीं मिलता। दिन से रात हो जाती है और उनके हाथ एक भी लकड़ी नहीं लगती। बेटा, अब घर जाना ही ठीक रहेगा। रमेश, चलो घर चलते हैं। रमेश, लेकिन वहाँ रमेश नहीं होता। राधा अपने बेटे को आसपास ना पाकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? रमेश, रमेश, इतने अंधेरे में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? कहाँ चला गया रमेश? तब तक राधा को अपना बेटा दिख जाता है और वो अपने बेटे के पास जाती है। रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने इसे देखा। ये दर्द से तड़प रहा था, इसलिए मैं इसके लिए पानी और इसके घाव के लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आया था। अरे, ये तो वही शेर है बेटा, जिसके बारे में गांव वाले बोला करते हैं। चल यहाँ से जल्दी चल, नहीं तो ये हमें भी मार देगा। चल बेटा चल। माँ, ये तो घायल है और आपने ही तो कहा था कि किसी को ऐसे तड़पता हुआ छोड़ना पाप होता है। कुछ ही समय बाद शेर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर राधा जोर से चिल्लाती है, हे भगवान! रमेश, तू भाग जा, इसे मैं रोकती हूँ। भाग जा बेटा, भाग जा। इतने में शेर कहता है, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुमको उपहार स्वरूप क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस आज के बाद तुम किसी इंसान को परेशान नहीं करोगे। मुझे बस यही चाहिए। वाह, बस इतना सा? मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन फिर भी दूसरों का सोच रहे हो। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, इसलिए मैं तुमको ये उपहार देता हूँ। ये एक जादुई चूल्हा है, जिसमें तुम जितना खाना पकाओ वो कभी कम नहीं होगा। और ये चूल्हा बस तुम दोनों की ही बात मानेगा। जो सच्चाई तुम्हारी आंखों में है, उसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब से मैं बस शाकाहारी खाना खाकर अपना जीवन बिताऊंगा। ये देखकर राधा और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं और शेर को हाथ जोड़कर अलविदा कहते हैं। अब हमको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। दोनों घर आते हैं और जादुई चूल्हे से अच्छा अच्छा खाना मांगते हैं और भर पेट स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। कुछ समय बाद राधा सूखी लकड़ियां लाना बंद कर देती है
और पूरी तरह से जादुई चूल्हे पर निर्भर हो जाती है। अब हर रोज का उनका इतना ही खाना बनता था जिससे वो पूरे गांव का पेट भर सकते थे, लेकिन खाने वाले दो होने की वजह से सारा खाना बर्बाद हो जाता था। अब रमेश भी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर में भरपेट खाना होने की वजह से उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। राधा को उसकी चिंता सताने लगती है। एक दिन, बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया है, अब तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जा, कहीं जाकर नौकरी कर ले। ये जादुई चूल्हा पता नहीं कितने दिन तक रहेगा। माँ, ऐसी बातें मत करो। और जब घर में पेट भर खाना है तो काम करके क्या फायदा? मैं क्यों अपना पसीना बहाऊं? राधा कुछ न बोल पाई। एक दिन जादुई चूल्हा कहीं गायब हो जाता है और रमेश को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो चूल्हा गया कहाँ, या किसी ने उसे चुरा लिया है। हो ना हो ये गांव वालों का ही काम होगा। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। नहीं, ये हम दोनों की ही गलती है। हमने अन्न देवता का बहुत अपमान किया है। अब उसका ही फल है कि चूल्हा गायब हो गया है। माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? आपने ठीक कहा था कि मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत अब पहले जैसी ही हो जाएगी। आप भी बूढ़ी हो गई हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आज ही शहर जाकर कुछ काम करता हूँ। आप चिंता मत करो माँ, हम बिना चूल्हे के भी अब खुश ही रहेंगे। रमेश जल्द ही शहर चला जाता है और अच्छी नौकरी करके पैसा कमाकर कुछ समय बाद गांव वापस आता है। उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करवाता है। साथ ही रमेश अपनी माँ के लिए बहुत अच्छी साड़ियाँ भी लेकर आता है। राधा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तू कामयाब हो गया मेरे बच्चे, मुझे और क्या चाहिए? ये जादुई चूल्हा मैंने ही छुपाया था। लेकिन क्यों माँ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर चूल्हा छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि तू एक दिन बहुत काबिल इंसान बनेगा, लेकिन सब कुछ आसानी से मिल जाने की वजह से तुझे किसी चीज की कदर नहीं रही। बस इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और देख, आज तू कितना काबिल इंसान बन गया है। ये आपने सही कहा माँ। अब मैं आपकी और अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता हूँ। लेकिन इस जादुई चूल्हे का अब क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, इस चूल्हे से अब से जो भी खाना बनेगा उसे गरीबों में बांट देंगे। इससे सबका पेट भी भरेगा और जादुई चूल्हे का खाना बर्बाद भी नहीं होगा।